लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेज टू फाइंड फंड स्टार्टअप। स्टार्टअप को फंड कैसे करना है वो पढ़ा। आज हमने पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ने से पहले हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब जानना जरूरी है। कहाँ लिखा है? अच्छा चलो डेफिनेशन पढ़ो। ओए नहीं पढ़ना बेटा। अमन अमन कह रहा हूँ, मनप्रीत तू आ गया, इन्होंने नहीं पढ़ना। फिर तू कहाँ बैठेगा? ये पढ़ने नहीं देंगे तेरे को, दिख रहा है मेरे को। इंटेलेक्ट तो सब हंस क्यों रहे तेरी बात पे? तू गुस्सा डांट रहा, सब हंस रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स। मनप्रीत ऐसा नहीं बोलना बेटे। मैंने तो गलत बोला ही नहीं कुछ। चलो सबसे पहले IPR नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ IP पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब। मेरे को लगा ऐसा कोई बोलेगा यहाँ पे। आज ना मैंने 9th क्लास को हार्वेस्टिंग पढ़ाया था। मैंने किससे पूछा? हार्वेस्ट। शुक्र तू नहीं था, तू ब्रेड ही बोलता बेटे। वहां कोई नहीं बोला, सिर्फ तुम बोले हो। इसमें बड़ी हंसी आ रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, हैंस just like other types of property, intellectual property can be rented, given or sold to other people। क्या मतलब बना कुंवर इसका? कुंवर तो इधर आया, दिख नहीं रहा मेरे को। बीच में आ जा, फालतू बकवास नहीं, बकवास नहीं। और ये हिल गया होगा। और इसका मतलब बता बेटा। जब वो मार्क्स तुझसे ज्यादा लेके आएगा तो तुम चुप हो जाओगे, तब तुम्हारे पेपर में अंधेरा हो जाएगा। लाइट ना ज्ञान से जल्दी, ज्ञान यहाँ से मिलता है। एनलाइटन योरसेल्फ। हाँ बेटा जी, इसके बाद अमन तेरी बारी है। राइमिंग कट्टे ही बोल रहे हो, सिंगर कट्टे 3 गाने गाते हैं ना, वैसे एक ही वर्ड 3-3 बार बोल रहे हो। हाँ को इतनी देर बोलना नहीं पता लगा। मनन अब ये पढ़ेगा, तू बता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी को बेच सकते हैं और रेंट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब बता। तो मतलब अगर ये मैं घर रेंट कर सकता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी? फिर तुमने तो यही बोला। सेकंड डेफिनेशन पढ़ो, सेकंड डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। हाँ जो हम ये भी तो एंटरप्रेन्योर ही हो गया। प्रॉपर्टी का कोई हमने इनोवेशन करो, इन्वेंशन करी जो नॉर्मली है, मगर वो बायो सही हो। ऐसी इन्वेंशन या इनोवेशन थोड़ा जो एक हुई कि मैंने कोई मशीन बनाई, एक होया कि मैंने कोई दिमाग में चीज बनाई, एक आइडिया जो इंटेंजिबल एसेट है। इसने एग्जांपल दिया था, वो जो सिगरेट की शॉप थी वहां पर, उन्होंने उसने खुद डिजाइन करके बनाई थी और वो बहुत चली। हाँ तो एक
आपने कोई नया डिजाइन सोचा, उसको कागज पे लिख लिया और अभी वो मशीनरी में कन्वर्ट, या एक इंटेंजिबल आपने कोई स्टोरी लिखी और वो स्टोरी आपने आपसे गलती से या आपके जान के बहुत अच्छी लिखी गई, आपको लगता है कि यार इस फिल्म के इसके ऊपर फिल्म बनेगी तो सुपरहिट होगी, तो जो आपका वो कागज है, जो कागज एक एसेट नहीं होता, कागज के अंदर जो स्टोरी लिखी है वो क्या है, स्टोरी मेरे दिमाग में है ना, उसको पकड़ सकते हो तुम, इट इज इनटेंजिबल एसेट जो पकड़ा और मूव नहीं कर सकता। ऐसी चीजें, आइडियाज, इनोवेशंस, इन्वेंशन जो ह्यूमन माइंड की जनरेशन है, वो क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब वो जो कहानी स्टोरी मैंने लिखी, मैं किसी को बेच सकता हूँ, मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, क्योंकि उस पर क्या बनाएगा, मूवी। जब तक मैं नहीं बेचता तब तक वो। अब आपने देखा होगा आजकल की नई मूवीज में पुरानी मूवीज के सॉन्ग्स का रीमिक्स आता है, क्या वो कोई भी कर सकता है? ऐसे कोई नया डायरेक्टर पुराने डायरेक्टर की मूवी का गाना, उसको चोरी कहते हैं। फिर वो कैसे हो रहा है, आपको उसके कॉपीराइट खरीदने पड़ते हैं। कॉपीराइट कोई हाथ का एसेट है, वो इनटेंजिबल एसेट है, तो वो बेचा गया और खरीदा गया, रेंट पे दिया गया, ये तीनों काम हो सकते हैं। पर है तो गाना, वो तो एक म्यूजिक की क्रिएशन है, उसका सिंगर है, उसका म्यूजिक डायरेक्टर है, उसके लेखक है, लिरिक्स है, सब कुछ है। तो ये इस तरह के इसको प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल। और इसको खरीदने बेचने के जो राइट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेंट तो थोड़े टाइम के लिए होता है ना, लेकिन अगर हम किसी मूवी को अपना एक सॉन्ग दे रहे हैं, लेकिन वो तो मूवी बहुत टाइम तक रहेगी, तो वो रेंट देने का मूवी को सॉन्ग नहीं, मूवी को रेंट नहीं करते सॉन्ग, मतलब सॉन्ग कॉपीराइट क्लेम वो करते हैं ना। बेचा गया ना, वो बेचा गया, रेंट कर सकते हैं, लेकिन रेंट थोड़े टाइम के लिए होता फायदा है। क्या हुआ रेंट? मूवी में नहीं होगा ना रेंट, किसी और जगह कोई ऐड होगा, ऐड थोड़े दिन के लिए बंद हो जाता है, वैसे ठीक है ना। और भी बहुत सारे पेटेंट, ट्रेडमार्क, आपका ट्रेडमार्क है ओम स्वीट्स, प्यूमा, रीबॉक, तो ये तो इनटेंजिबल एसेट है कि टेंजिबल है? इनटेंजिबल है। तो ये आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, रेंट दे सकते हो, रेंट पे दे सकते हो। आप ओम स्वीट की ब्रांच खोलो, आपने उसका नाम लगाया, उसको हर महीने का रेंट दे रहे हो, फ्रेंचाइजी, अच्छा रेंट हो गया। आप उसको हर महीने किराया दे रहे हो उसके नाम खरीदने का। तो बेचने और रेंट देने में क्या डिफरेंस है? हो, बेच तो मतलब एक बार में बेच दिया, एक बार बेच दी, उन्होंने पेमेंट कर दी, अब तुम्हारा हक है उस पर, तुम्हारा हो गया वो, तुमने खरीद लिया होम स्वीट्स। तो रेंट हमेशा के लिए देते हैं या थोड़े टाइम? जब तक तुम यूज कर रहे हो, यूज करना बंद कर दो। हाँ जी हनेक 263 किससे जाएगा? 263 किससे जाएगा? पक्का 263 है, हाँ बताइए। 729 है प्लान वर्क 729 तो 263 नहीं आएगा, तो मैं 3 से गया 263 आ गया 273 आएगा, नहीं, हाँ 263 आएगा, इन्होंने 729 है ना, 243 आएगा, 243 आएगा। 12 बचा ना, 12 4 से जाएगा ना, 3 की मल्टीपल्स है ये, 3 की पावर लिखनी है, पावर लिखनी है उसकी। चलो पढ़े बेटा, मार्क करें। पहले तो ये दोनों डेफिनेशन मार्क कर लो। अब ऊपर आ जाओ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैव ग्रोन टू अ, क्या लिखा है, स्टैच्यूर फ्रॉम वेयर इट प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल, कि इसने थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर ली है, एकदम से इंपॉर्टेंस गेन, क्योंकि आजकल आउटसोर्सिंग में तो ज्यादा आउटसोर्सिंग होती है। अरे अपना काम किसी और से करवाना, बीपीओ कॉल सेंटर, तो क्या आउटसोर्सिंग वाले कंपनी बीपीओ वाली कंपनी को अपना नाम देती होगी? नहीं, सिर्फ काम देती है। तो अगर वो नाम भी दे देगी तो क्या होगा,
क्योंकि एक कॉल सेंटर कोई एक कंपनी के कॉल अटेंड नहीं करता, वो 3-4 कंपनियों के बिहाफ पे काम करता है, कहीं तो 5-5, 10-10, 20-20 कंपनियों के भी करते हैं, तो वो अपना नाम तो नहीं देते। लेकिन आजकल फ्रेंचाइजी, रेंट, आईपी का बहुत नाम यूज हो रहा है, बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं इस चीजों से। आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड है, ऑनलाइन वर्ल्ड में डोमेन होता है, एक पोर्टल होता है जो, तो आपको वो रजिस्टर करना पड़ता है पहले। अगर वो रजिस्टर ना हुआ तो आपको नाम चेंज करना पड़ जाए। फिजिक्स वाला आपको पता ट्विटर है, उसका सिंबल है P और W, वो सिंबल रजिस्टर्ड होगा। उसके नाम में वाला में WALLAH क्यों आता है? वाला तो WLA होता है, वल्ला क्यों आता है उसके नाम में? फिजिक्स वल्ला, नाम उसका फिजिक्स वाला है। कोई करेगा, कोई कॉपी करेगा तो दिख जाएगा, पता चल जाएगा। अगर वाला को उसने लिखा तो उसका कॉपीराइट हो जाएगा ना, वो तो कोई कह नहीं सकता वो। और कॉपी जब फिजिक्स वाला की वीडियोस वगैरह आनी शुरू हुई, अभी वो इतना फेमस नहीं था, फिर जब उसको लगा कि उसको डोमेन को रजिस्टर करना चाहिए, अपने एक वेबसाइट खोलनी चाहिए, अपनी एक ऐप खोलनी चाहिए, ऐप खोलने के नाम रजिस्टर होना चाहिए। जब वो रजिस्टर करने लगा तो वो नाम ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर करा रखा था, तो उसने पूछा ये किसी और, ये तो नाम तो मेरा है, किसी और जिसने रजिस्टर कराया वो टीचर भी नहीं था, कोई उसको कोई काम नहीं था इसका, वो ऐसे कोई गरीब सा बंदा था। जैसे इंस्टा पे भी अगर हम यूजर नेम डालें तो बहुत बार वो रिजेक्ट हो जाता है, तो अगर वो तो लोगों ने रखा है ना। अब फिजिक्स वाला का नाम एक देहाती बंदे ने क्यों रखा? क्यों रखा? एक बच्चे को, एक बंदे को फिजिक्स की जरूरत ना, फिजिक्स ABC नहीं बता, वो अपना डोमेन नेम फिजिक्स वाला क्यों रखेगा? क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसे अब मेरा चैनल प्राइवेट है, पर फिर भी अब पहले सर्च नहीं होता, सर्च शुरू हो गया क्योंकि अब बढ़ गए, बच्चे बहुत देखते हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा ही देहाती बच्चा बैठा हो जिसको लगे कि आने वाले टाइम में मेरे व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं ऐप ना खोल दूंगी अपनी, और वो पहले ही मेरा नाम पकड़ लेगा, रजिस्टर करा देगा। क्योंकि मैं नहीं करा पाऊंगा, मैं जागूंगा देर से, तो मैं या तो उससे अपना नाम खरीदूंगा या अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराऊंगा। तो फिजिक्स वाला के पास 2 ऑप्शन थे कि उसका नाम तो चोरी हो गया था, पर अब वो नाम रख नहीं सकता था, या तो वो उस देहाती बंदे से क्या करे, अपना नाम, अपना ही नाम खरीदे क्योंकि पहले उसने रजिस्टर करा दिया, या अपना नाम बदले। उसने कहा मेरे को क्या फर्क पड़ता है, स्पेलिंग चेंज करो, मैं फालतू के पैसे क्यों खर्च करूं। ये उसकी मूवी बनी, उसमें दिखाया भी गया हुआ। वो डिपेंड करता है ना, बेचेगा कि रेंट पे देगा। तो आजकल क्या होता है, ट्रेंड हो गया ऑनलाइन, बहुत सारी जो कम यूजेबल, जो अभी पॉपुलर एप्स नहीं हुई है, पॉपुलर यूट्यूब चैनल नहीं हुए हैं, लेकिन लगता है कि लोगों को ये बड़े चले पड़ेंगे, उसके ना लोग फटाफट से, जो साइबर हैकर्स वगैरह नहीं होते, नाम रजिस्टर करा देते हैं पहले। जब आपको लगेगा कि आप वो फेमस हो रहे हो, नाम रजिस्टर करा देते हैं, तब तक वो हो चुका होगा किसी के पास। इसलिए लोग स्पेलिंग्स वगैरह चेंज करते हैं या खरीदते हैं। आजकल एक बड़ा स्कैम चल रहा है, ये इलीगल नहीं है ये गवर्नमेंट के थ्रू ही, पर जो लोग जागे हुए हैं पहले से, तो यही लिख रहा है कि इन दिनों में ये एकदम स्ट्रेच्योर हो गया, बहुत जल्दी फैल गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आज के टाइम में एक यूट्यूब चैनल खुलते ही, मोनेटाइज करते ही बोला जाता है उसको रजिस्टर कराओगे पहले, अगर चोरी से बचना है तो, वरना क्या होगा, स्कैम हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है ना, मेरा प्राइवेट पब्लिक है ना, मेरा मोनेटाइज है। पापा आप ट्यूटोरियल भी कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स भी कर सकते हो। ऐसी है मेरा, ऐसी है, कुछ भी कर सकते हो, दोनों रजिस्टर्ड होंगे बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बहुत कुछ दुनिया में होता है, हमको क्या, अब्बा तो खाली इन बच्चों के भले के लिए वो वीडियो देख रही हो, वीडियो देख, इतना ही काम, बस बहुत है। ये लिख दिया बेटे पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, कल से जो एक्स्ट्रा बेटा 50 रुपए कुर्सी ले लूंगा मैं। 50 रुपए घंटा नहीं, कुर्सी बहुत है, एक दिन की निफ्टी बहुत है, 50 रुपए घंटा को देगा नहीं। ठीक है कम, ओए पढ़ाई करनी है, कल से 50 रुपए कुर्सी है यहाँ पे। हाँ, इसके 50, उसके 30, उसके 20, 50, 30, 20 जहां मर्जी बैठो, बाहर वेड़े में दरी बिठा दूंगा 0,
पहले 600 दे दूंगा। तो मैं बैठ पे बेटा 25 दिन तुम आते हो। नहीं, संडे को भी खोलना पड़ेगा। नहीं वो अलाउड ही नहीं, पैसे ले लूंगा खोलूंगा नहीं। चलिए इतना खर्चा जा रहा है और 50 रुपए तुम यहाँ बैठ जाओ, निकालने में घर वाले यू कैन टेक 20 वाली कुर्सी भी है। अगली बार नोट भैया 20 वाली चाहिए, 30 वाली चाहिए, 50 वाली चाहिए। बोलो बोलो। सारे बाहर बैठेंगे वो बेचारे, सारे एक साथ पड़ेगा। अब कुर्सी टिकट काउंटर पड़ेगा। आज तो सेट हो ही गए सारे। पापा चेक कर लो, चेक। अरे आज तो सेट हो गए, जगह बच गई थी। कुछ बच्चों को ना ऊपर कर दूंगा। ऊपर कर दूंगा। बलबीर तेरी ट्यूशन होती है अब की नहीं होती? इससे पहले होती है? कितने बजे? पढ़ क्या रही है तो वहाँ पे? सब कुछ तो यहाँ पे सीख रही है, पढ़ क्या रही है वहाँ पे? ये जो मैंने मारा था ट्यूशन में क्या पढ़ रही है? 4 to 6 क्या पढ़ रही है? मैं इसको छोड़ दिया तो फिर 2 जगह मत जाना, मैथ्स अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि अभी तेरे चैप्टर्स ही बच्चे हुए सारे, और तू कह रही 2-3 बच्चे पढ़ते हैं बस, क्या फायदा ट्यूशन का? मेरे को लगा मेरा फोन गिरा। एक जगह जा, कल डिसाइड करते हैं इसके बारे में। अभी मैं छोड़ियो, अभी 30th है ना, कल सोचते हैं इसके बारे में क्या करना कल चाहिए। 30th में भैया खत्म, क्योंकि ना वहाँ तो कह रही है कि चैप्टर छूट गए, या तो मैम ये चैप्टर कराएंगे आपको, तो क्या करने जाना है? टाइम सेव करो, चैप्टर्स करो, एग्जाम्पल सब कुछ रीड ना कराना, एक जगह पढ़ो। वीडियो समझ आ रहा है, कंफर्टेबल है, चलो। पता क्या होगा अगर तुम्हें छोड़ देगी, तेरा TTS खाली हो गया फोटो से, तो पहले भी आ सकती है। आगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एवरीवेयर। इतनी जल्दी? ठीक है जा, वो चढ़ा दो उसको तुम। मेरे को मार्क्स की कदर, मैनर्स की कदर बहुत है मेरे को। मेरी मम्मा भी मुझे कहती है। यहाँ बहुत सारे बच्चों के ना मार्क्स कम आते हैं, पर वो बहुत मैनर्स वाले हैं, उनको बहुत पढ़ाता हूँ मैं। मेरी मम्मा तो मुझे रोज, मार्क्स की कदर से ज्यादा मैनर्स ठीक करो अपनी। मेरी मम्मा मुझे रोज कहती, जब मैं तमीज में बात नहीं करती ना, पढ़ाई बात कर दो, कुछ फायदा नहीं है पढ़ाई का, तुम्हें तमीज तो आने की, पढ़ाई बात कर दो, पढ़ाई बात कर दो, कुछ फायदा नहीं है, तमीज सीखो, पहले तमीज सीखो, यही बोलती रहती है यार। ये पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या ले जाए, मैं बस सुबह से 10 मैसेज आया करने बोलते हैं। बेटा तेरा IPR बिक गया, डोमेन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एवरीवेयर। हाउ? कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ दिमाग में लाते हैं और वो पैसों में कन्वर्ट किया जा सकता। आगे यार, मैंने ना जैकेट पाई थी सुबह, हाफ में से वो नहीं पहनी गई। मेरे इसके नीचे हाफ, मेरे को ये समझ नहीं आ रही, मेरे को बहुत ठंड लगती है, इसके नीचे पर तुम्हें क्यों लग रही है? मेरे को लग नहीं रही इस साल। तू तो स्वेट शर्ट पहन के आया है, अरे मम्मी के क्या, इससे पतली तो नहीं है। फिर मैंने ना मैंने आज सबको देख के ना, मैंने कहा यार सब पहन लेता हूँ, मैंने उतार दी, मेरे से पहनी नहीं गई। मैं जा रहा हूँ, वो देख, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हर जगह है, क्यों? म्यूजिक जो हम सुनते हैं, हाँ, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिजनेस में। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये IPR में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हर एक का पढ़ाने का तरीका क्या है, तो मैं अपना एक मेथड को डोमेन कर सकता हूँ कि ये मेरे को और ना पढ़ाए, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे आपने वो बताया था, बुक छप गई थी, वही सेम टू सेम, पर अच्छा वो तो चोरी हुई। तो मैंने नहीं कमाए ना पैसे। बट ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो कैसे नाम लिख जाता है? मतलब जैसे मेरा नाम और भी होंगे, तो डोमेन नेम थोड़ी है।
दुनिया में बहुत लोगों का नाम को गवर्नमेंट ने बोला है कि आपकी कंपनी का नाम भी बहुत सेम हो सकता है, लेकिन डोमेन नेम सेम नहीं हो सकता। आपका ईमेल आईडी सेम नहीं ना, दुनिया में करोड़ों कुंवर होंगे, सबका ईमेल आईडी सेम हो सकता है? मिलता नहीं है ना। वर्क, डिजाइन, फोन वर्क, साइबर कैफे, कार, डिजाइन, लोगो, स्नीकर, ये सारे किस में आते हैं? लोगो ऑन योर लोगो ऑन योर स्नीकर, ये सारे किस में आते हैं? स्नीकर भी आएगा। स्नीकर के ऊपर स्नीकर की वैल्यू स्नीकर से है कि डिजाइन से है? अगर एक कंपनी ने डिजाइन डाल दिया, दूसरी कंपनी में डिजाइन कॉपी, क्योंकि चोरी हो जाएगा। डिजाइन इंटेलेक्चुअल, डिजाइन किस में आएगा? डिजाइन चोरी हुआ है कि स्नीकर चोरी हुआ है? तो वो क्या होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। रेसिपी कुछ नहीं, जिसने पहले रजिस्टर करा उसकी जीत हो जाएगी। हाँ तो लड़ते रहेंगे, आपस में बढ़ते रहेंगे। तो अपने डिजाइन को, अपने आइडिया को, अपने लोगो, ट्रेडमार्क, पेटेंट को रजिस्टर कराने के जो हमको पावर मिलती है वो क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि अब इसको यूज करने का राइट सिर्फ मेरे पास है। सर ये क्या फायदा है? पहले ये कुछ और पढ़ा, कुछ और पढ़ रहे हैं। बेटा ये टॉपिक के अंदर स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं। अगर आप आईपीआर, आपका एक नया एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? नया इनोवेशन। वो आइडिया भी तो हो सकता है, वो लोगो डिजाइन भी तो हो सकता है। नॉर्मल व्हाइट स्नीकर लिया बाजार से, उस पर अपना प्रिंट, अपना लोगो, अपना डिजाइन चेंज करके उसको बेच रहे हो, तो आपको आईपीआर लेने की जरूरत है गवर्नमेंट से कि नहीं? तो कल को तुम एंटरप्रेन्योर बनते हो, तुमने एक आइडिया लगाया और तुमने आईपीआर नहीं लिया और वो किसी और ने चोरी कर लिया, फिर तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पड़ रही है। जैसे अकाउंट में हम लाइन वाइज चल रहे थे कि पहले ये फिर ये फिर ये, इसमें तो अलग-अलग चीजें आ रही है। 12th में नहीं आएंगी। किससे? अरे अपने तुमने खुद चीज बनाई, वो बेचेगा क्यों? और वो क्यों? उसको जब उसको पता है कि यार जिसने फिजिक्स वाला का नाम रजिस्टर कराया, उसको पता है ना कि हाँ वो जब कुछ चाहिए होगा मेरे से खरीदेगा, मैं मुंह मांगी क्यों मांगूंगा? उसने लिया ही नहीं उससे, क्योंकि तुमको पता है ना कि यार इसका तो यही नाम है, तो नाम ये तो हर हाल में लेगा मेरे से। तो लोग पहले ही रजिस्टर करके बैठे होते हैं कि इसको मजबूरी में लेना पड़ेगा, उसने लिया ही नहीं। फिजिक्स का टीचर दिमाग नहीं होगा उसमें, ठीक है। अब आता है टाइप्स। पहला क्या है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, जो हमने खुद बनाया है। ट्रेड। एक मिनट, जो नीचे नोट लिखा हुआ वो पढ़ो, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, कि नॉर्मल प्रॉपर्टी में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या फर्क है। एक तो टेंजिबल है, एक टेंजिबल है। पूरा पढ़ लो एक बार एग्जांपल्स के साथ। दिलवीर क्वेश्चन हो रहे हैं? मशीन ज्योग्राफिकल क्या? ज्योग्राफिकली कहीं भी लेके जा सकते हो उसको, मूवमेंट उसकी। ज्योग्राफिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सर्किट के डायग्राम्स होते हैं। अनडिस्क्लोज्ड इंडिकेशंस, कोई सिंबल्स या इंडिकेशंस होती हैं जो अनडिस्क्लोज, जो छुपाई हुई है, वो आईपीआर के अंदर छुपाई जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज, इसी नोट में लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, नोट यहाँ पे अबे नोट पढ़ रहा हूं। ये छोटे छोटे टाइप्स की चीजें रिसेंटली कहां पे डाल दी गई? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी, प्लांट कितनी वैरायटी के होते हैं, प्लांट मशीनरी, उनकी वैरायटी को कहां डाल दिया गया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने प्लांट खरीदना है, वो तो टेंजिबल है, लेकिन उसकी वैरायटी की डिजाइन, कई दुकान पर जाओ, आपको कपड़ों की या शूज की या
डिजाइन की फोटो खींचने मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉपीराइट हो जाता है बाद में। मैं टाइल खरीदने गया, मैंने पूरे घर में टाइल लगाई है, मैंने बहुत दुकानें घूमी, लेकिन वो फोटो खींचने को मना करता था, कहता नहीं खींचनी, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी दुकान में वो ना हो, मैं उसको दिखा दूं ये वाली वो मंगा के दे दे मेरे को। हाँ, जैसे रजौरी में एक शूज की शॉप है, मेरे वहाँ फोटो खींचने को मना किया। तेरे को जेल तो नहीं कर दी उसने? मारा तो नहीं तेरे को? मुझे कोई मार सकता वो गुस्सा तो किया होगा। क्या कर रहे हो ये? नहीं, मुझे नहीं। मान गई तू? और क्या? मेरे तो नहीं जल्दी मानती इतनी। कल दिखाऊंगा। 2-3 मिनट लड़ती है फिर मानती है। फिर मैं लिख के पूरा इतना बड़ा आंसर लिखता हूँ, तू पूरा कहती कि मेरे को पूरा प्रूफ दो, फिर मैं लिखता हूँ इतना बड़ा प्रूफ, फिर मानती है तू। चलो, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पहला कौन सा है? जो इंडस्ट्रियल के काम आती है। इंडस्ट्रीज कौन सी इनटेंजिबल एसेट यूज करती होंगी? पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अपने, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। जो मैप्स वगैरह को यूज करती होगी। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस बहुत तरह से होते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट इंडस्ट्री यूज नहीं करती। कॉपीराइट कौन यूज करता है? आर्टिस्ट। लिटरेचर जो बनाते हैं आर्टिस्ट, जैसे म्यूजिशियन हो गया। जो कॉपी पे लिखा जाता है, कॉपी पे गाने लिखे जा सकते हैं, कॉपी में म्यूजिक भी लिखा जा सकता है, सारे गामा, स्क्रिप्ट। हाँ, स्क्रिप्ट जो कॉपी पे लिखा जा सकता है और डर है कि चोरी ना हो जाए, उसका क्या खरीदा जाएगा? इवन की फिल्म का नाम, तुम फिल्म का नाम भी रख नहीं सकते, तुम्हें पहले उसका कॉपीराइट खरीदना पड़ेगा। अभी गोलमाल जब बनी तो रोहित शेट्टी ने पुरानी गोलमाल के कॉपीराइट खरीदे पहले, तब उसने वो नाम रखा। गानों के नाम पे फिल्म रखने से पहले उस गाने का कॉपीराइट लेना पड़ता है, वरना आप नहीं कर सकते। क्या मतलब बना रहे हो नाम मतलब वो उस एक मिनट। अब जब फिल्म रिलीज बाद में होती है, बनती बाद में है, सबसे पहले फिल्म का नाम डिसाइड होता है, और जिस दिन नाम डिसाइड होता है इमीडिएटली उसको रजिस्टर कराया जाता है, क्योंकि दूसरा बंदा रजिस्टर करके बैठा था पहले। अगर नाम लीक हो गया तो फिर हम फंस जाते हैं, हमको नाम चेंज करना पड़ता है। समझ रहे हो? गानों के नाम पे फिल्म रखोगे तो भी खरीदना पड़ेगा। सब बिकता है जी इस दुनिया में, एवरीवेयर। इंटेलेक्चुअल, दैट इज नॉट इंटेलेक्चुअल, दैट इज मूवेबल। बंदा तक बिक जाता है। बंदा इज मूवेबल, इट इज इंटेंजिबल, नॉट बंदे के आइडियाज इज इंटेंजिबल, वो रजिस्टर कराने पड़ते हैं। बस फालतू बोलते रहते हो, प्यारा सा बच्चा है वो, फालतू तंग करते हो उसको, वो तंग करेगा तो मैं गुस्सा आता है फिर। कर लर्न कैसे होगा सर? इसके एक्स्ट्रा शॉट रहने दो, आगे पढ़ो। वाई इज IPR इम्पोर्टेंट फॉर? अभी तो आपने बताया। बताओ आंसर हिंदी में। कोई भी जैसे सीक्रेट, हमारे मेहनत की हुआ काम कोई और लेके चला गया, दिमाग मेरा लगा, स्टोरी मेरी, इनोवेशन मेरी, आइडिया मेरा। मैं स्टोरी एक रात में लेके जाती है, कितने साल लग जाते हैं अच्छी स्टोरी लिखने में। 2 साल से अच्छी फिल्में आ रही हैं, अब आनी शुरू हुई धीरे धीरे। गजर आई, एनिमल आई, तो ये कोई ऐसी स्टोरी होती है कि एक दिन में लिखी गई होगी, इसमें बहुत साल। अच्छा आप खुद बताओ, OTT की स्टोरीज और जो मेन स्क्रीन की स्टोरी, फर्क कितना अच्छा होता है? कौन सी बेटर है? डेंस इंटेंस स्टोरीज कहाँ पे है? OTT में है ना, मेरे से भी स्टोरी नहीं है। एप्स जो पे मूवीज देखते हो, जो आप वो सीजन्स देखते हो, सीरीज, तो OTT की जो स्टोरीज है बहुत डेंस है। वो डेंस सीरीज को मूवी बनाते ही नहीं, उनको पता पिट जाएंगी, पर वो OTT में बहुत अच्छा लगता है लोगों को। तो बड़े बड़े हीरोज OTT पे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कह रहा है हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर मैंने रजिस्टर। दूसरा, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर बन रहा हूं तो मेरे को अपना नया आइडिया होगा, तभी एंटरप्रेन्योर हूं मैं। नया इनोवेशन को इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर, ताकि ये ना हो कि मैं जब तक इनकॉर्पोरेशन कराऊं, जब तक मैं कंपनी को सोचूं, तब तक मेरा नाम बिक गया। पहले 3 पॉइंट पढ़ लो। स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन अभी हमने उसका नाम डिसाइड नहीं किया, लेकिन किसी और बंदे ने हमारी वो स्क्रिप्ट पढ़ ली और हमारा नाम रजिस्टर नहीं है और उसने लीक कर दी। बिना नाम के कॉपीराइट हो सकता है? कॉपीराइट हो सकता है, सर, इंसेंटिव बिना नाम के कॉपीराइट हो सकता है।
क्योंकि वो आपके नाम पे होगा, वो कि आपकी स्क्रिप्ट है। एक ना पुरानी मूवी थी आमिर खान की, आमिर खान ने गाने लिखे भी और गाने की म्यूजिक धुन भी बनाई। उसमें वो सिंगर बना था, म्यूजिक डायरेक्टर बना था उसमें। तो वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के पास गया अपने गाने लिख के कि मेरे गाने हैं, तो आप मेरे को गाने का मौका दो और इसको एक पिक्चर में लो। उन्होंने उसको डांट वाट मार के निकाल दिए, बेकार काम है। और 1 साल बाद वो सारी के सारे गाने वो उसकी मूवी में आ गए। किसकी मूवी में? उसके मतलब मूवी में दिखाया था कि ये रियल लाइफ में ऐसा होता है। जिस डायरेक्टर के पास वो गया था, चोरी कर लिए गाने। चोरी की है ना, वही तो कह रहा हूँ। वो डायरेक्टर ने चोरी कर हाँ, तो उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, उसको गुस्सा आ गया, उसने यही तो दिखाया। अब वो तो बेचारा खुद वर्बली गया था ना, अच्छा 5 मिनट बस, वर्बली गया था ना, उसकी गलती, उसने तो काम मांगने गया था, उसको धुन अच्छी लगी तो उसने उसको खरीदा नहीं, उसको मतलब चोरी कर लिया। तो ये रियल लाइफ में होता है। फिल्म इंडस्ट्री, बहुत इंडस्ट्री में तुम जाओगे ना, एक बंदे का आइडिया, एक और मूवी दिखाया था, एक बंदे का आइडिया था कि जो बिजनेस है चेन वाले की, आपके 2 मेंबर, फिर 2 के 4 मेंबर, फिर ऐसे गुड्स बेचने हैं। एक बंदे का M2M कहते हैं इसको, MLM कहते हैं, MLM कहते हैं। नाम फुल फॉर्म भूल गया हूं मैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो उसमें क्या होता है, आपको मेंबर्स बनाने होते हैं। मैंने आप 2 बंदों को गुड्स बेचे, आप 2 4 को बेचोगे, 4 8 को बेचेंगे, ऐसे ऐसे करते करते काम बढ़ेगा। तो ये एक बंदे का आइडिया था, वो किसी कंपनी के पास लेके गया था स्कीम, इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास। उसने उसकी स्कीम को रिजेक्ट कर दिया और उस स्कीम से उसने अपना प्रोडक्ट बेच दिया 2 महीने बाद। तो ये होता है आपका आइडिया। तो एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपके पास एक आइडिया आया है तो आपको उसको कॉपीराइट लेना, उसके IPR लेना बहुत जरूरी है, वरना आप एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं पाओगे। लोग बन जाएंगे, आप रह जाओगे। ऐसे तो जैसे कोई बना नहीं तो अगर वो चला नहीं, उसको कैसे पता उसका आइडिया अच्छा है? वो किसी को तो रिप्रेजेंट। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही बोलने वाली। अगर उस, हाँ तो वही तो बात है ना, वो न्यू कमर है। आज इंडिया में लाखों करोड़ों स्टार्टअप्स हो रहे हैं। चलें, आप तो रजिस्टर कराओ। जब आपका आइडिया किसी और चोरी करके कल वो बिजनेस कमा गया, आपका चलेगा फिर? तो उसको रिस्क तो है ना। नहीं है तो क्या हो गया? खर्चा भी तो होता है। खर्चा कितना ज्यादा नहीं होता, पहले से वो जो हमने वो देखा था 5-7 हजार बस। तीनों पॉइंट्स पढ़ो, तीनों में कोई डाउट है फिर एक पैराग्राफ की छुट्टी करनी है हमने, जल्दी करो। कितने की है? नहीं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन रहते कितने? पहले मेरे को ये कंप्लीट कर, इसका टेस्ट दे, फिर मेरे को बताती है ना क्या क्या इनकम्प्लीट है। पहले जो इनकम्प्लीट है वो करेंगे, फिर जो कंप्लीट है उसको पक्का करेंगे। रोज आना, लेकिन जैसे 50 रुपए नहीं लूंगा पर तू आ जाइए। जैसे 50 रुपए नहीं लूंगा मैं, तू आ जाइए। बेटा जी, मैंने पढ़ने को, और यही गुस्सा आता है मेरे को, जिस टाइम मैं काम दूंगा पढ़ने को तो इधर भागना शुरू हो जाता है। डाउट है तो मैं बीच में ले तो रहा था, तुम लिए क्यों नहीं? एंड में टाइम वेस्ट करोगे। एक बात बताओ, जैसे मैंने कोई, जैसे कैंसर का क्योर मैंने बनाया और मैंने अपने वाले सीनियर को बताया, चेक करने के लिए बुलाया कि आप बताओ मैं सही। वो अपना बता के भेज देगा। सर ये तो कितना यार, ये दुनिया अच्छी थोड़ी है, आपके अच्छे आइडियाज बिकते हैं। मैं क्योर का रजिस्टर कराऊं जाके कि मेरा क्योर रजिस्टर? IPR है वो। किसी चीज का मैंने, स्टारबक्स की कॉफी होती है, चाहे कॉफी वो भी IPR थी पहले, अब नहीं है वो, अब तो वो लीक हो गया। हाँ, पर कॉफी कैसे रजिस्टर हो सकती है? सब होता है, मेन्यू उसकी रेसिपी होती है रेसिपी, हर चीज की रजिस्टर की जा सकती है। जैसे कोविड का वैक्सीन वगैरह आई थी, वो रजिस्टर नहीं कराई उन्होंने, उसका पेटेंट हो सकता था पर नहीं कराया उन्होंने, बिकॉज दे वांटेड कि सबको मिले। अगर पेटेंट कराएंगे तो पैसे कमाते ना वो, उन्होंने फ्री में दी सबको, उन्होंने किसी को कमाने नहीं दिया, किसी भारत बायोटेक किसी को कमाने नहीं दिया,
तो आपके ऊपर है ना बेटा, ये तो पेटेंट है। कल को आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हो, मान लो आपको एक सुझाव, आपने एडवाइस दी किसी को, अपने सीनियर को, आपका सीनियर को आपकी एडवाइस अच्छी भी लगेगी ना, आपकी तारीफ तो करेगा नहीं, वो अपने सीनियर को बोलेगा ये तो मेरा आइडिया है, तुमको दबा देगा वो। लेकिन सारे किसी नहीं होते, 10 में से 3 अच्छे भी होंगे जो आपको साथ लेके जाएंगे, बोलेंगे कि सर ये इसका आइडिया था। समझ गए हो? सारे एक जैसे नहीं होंगे, 10 में से 3 अच्छे भी होंगे, पर 7 गंदे ही है हमारे कंट्री में। और ये इस कंट्री में नहीं है, हर कंट्री में। सेफ इन द सेंस यार, आप वेट करोगे वो मौके की जिस दिन तुम्हारा सीनियर छुट्टी मारेगा और तुम्हारी मेन बॉस से बात हो जाएगी, तुमने उसको कन्विंस कर लिया कि ये सारे आइडियाज मेरे थे, किसी दिन उसको पता लग जाएगा, आपकी प्रमोशन पक्की है। तो न्यू कमर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पहली बात तो न्यू कमर के आइडियाज एंटरटेन ही नहीं किए जाते, आपको सप्रेस कर दिया जाएगा। बोलेंगे चल तू बताएगा, तू कल का आया कल का आई, मेरे को 10 साल हो गया काम करते हैं। क्या पता वो कल का आया कल का आई के आइडियाज ज्यादा अच्छे हो, समझ रहे हो? पर हर कंपनी ऐसी नहीं होती। कई कंपनी, ये आपको 12th में पढ़ाएंगे कि लीडर्स 3 तरह के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर। तो बताया जाएगा उसमें कौन कैसे करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयज को भी चांस मिलना चाहिए उनके आइडिया, ये सब 12th में पढ़ाया जाएगा। 12th की BST इज वेरी नाइस, पढ़ते ही याद होती है। 12th की को याद करनी पड़ती है। मैं उस दिन देख रही रिसर्च क्या था, इंडियन साइंस। चलो ये 3 पॉइंट्स में कोई डाउट? इसके नीचे का पैराग्राफ मार्क करो और पढ़ो, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन बन गया ना कि आईपीआर की इंपॉर्टेंस। अगर पूछा जाएगा व्हाई इज आईपीआर इंपॉर्टेंट, तो पूरा लिखोगे, या व्हाट इज द नीड, सिग्निफिकेंस, मेरिट, एडवांटेज ऑफ आईपीआर, सब में यही आंसर। तो नीड, एडवांटेज, सिग्निफिकेंस, मेरिट क्या होगी? नीचे का पैराग्राफ पढ़ो, कोई वर्ड कोई लाइन कुंवर तंग करी तो बताओ। जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो। इतने मुश्किल थोड़ी आता है यार।